नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्रों, स्वागत है आप सभी का एससीसी क्लासेस में। मैं एसके संगम सर आज लेकर आ गए हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद से 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। इस बार के बिहार बोर्ड में रहने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। और ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क करें एससीसी क्लासेस। अगर आप बनना चाहते हैं बिहार बोर्ड का टॉपर तो संपर्क करें एससीसी क्लासेस, जहां पर ऑल विषय की तैयारी कराई जाती है और यहां पर विशेष टीचर के द्वारा आपके सभी विषय का तैयारी कराई जाती है। तो आइए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबके लिए ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर किसका एकाधिकार होता है। समाजवाद में जो उत्पादन के साधनों का जो एकाधिकार होता है वो किसका होता है। ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया सभी क्वेश्चनों के लिए। तो इसके लिए आते हैं पहला ऑप्शन। ऑप्शन ए पूंजीपतियों का, ऑप्शन बी सरकार का, ऑप्शन सी किसानों का, ऑप्शन डी व्यापारियों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समाजवाद में उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है। समाजवाद में उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए निजी लाभ कमाना, ऑप्शन बी केवल निर्यात करना, ऑप्शन सी पूरे समाज का कल्याण करना, ऑप्शन डी केवल सरकार का लाभ करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि समाजवाद का जो मुख्य उद्देश्य होता है पूरे समाज का कल्याण करना होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। समाजवाद को मुख्यतः कितने चरणों में बांटा गया है। समाजवाद को मुख्यतः कितने चरणों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो समाजवाद को मुख्यतः 2 चरणों में बांटा गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्कस के पूर्व के समाजवाद को क्या कहा जाता है। मार्कस के जो पूर्व समाजवाद है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक समाजवाद, ऑप्शन बी यूटोपियन समाजवाद और ऑप्शन डी लोकतंत्रात्मक समाजवाद और ऑप्शन डी साम्यवादी समाजवाद। तो कार्ल मार्कस के जो पूर्व समाजवाद होते हैं उसे कहा जाता है यूटोपियन समाजवाद। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्कस के समाजवाद को क्या कहा जाता है। मार्कस के समाजवाद को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक समाजवाद, ऑप्शन बी आदर्श समाजवाद, ऑप्शन सी उदार समाजवाद और ऑप्शन डी धार्मिक समाजवाद। तो मार्कस के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्कस का जन्म कब हुआ था। कार्ल मार्कस का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 5 मई 1818, ऑप्शन बी 14 जुलाई 1789, ऑप्शन सी 7 नवंबर 1917, ऑप्शन डी 1 मई 1886। तो कार्ल मार्कस का जो जन्म हुआ था 5 मई 1818 को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी रूस। तो कार्ल मार्कस का जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्कस का जन्म जर्मनी के किस नगर में हुआ था। कार्ल मार्कस का जन्म जर्मनी के किस नगर में हुआ था। ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी टियर, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी लंदन। तो कार्ल मार्कस का जो जन्म हुआ था जर्मनी के टियरी नगर पर हुआ था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्कस के पिता का नाम क्या था। कार्ल मार्कस के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए फ्रेडरिक एंगेल्स, ऑप्शन बी हेनरिक मार्कस, ऑप्शन सी रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन डी सेंट साइमन। तो
तो कार्ल मार्कस के पिता का जो नाम था हेनरिक मार्कस था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1848 की ईस्वी में जो प्रकाशीय साम्यवादी घोषणा पत्र जो लिखा था वो किसने लिखा था? कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1848 ईस्वी में प्रकाशित साम्यवादी घोषणा पत्र किसने लिखा था? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी मार्कस, कार्ल मार्कस, और ऑप्शन सी स्टालिन, और ऑप्शन डी रूसो। तो 1848 का जो घोषणा पत्र लिखा था वो लिखा था कार्ल मार्कस ने, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी कार्ल मार्कस, ऑप्शन सी एंगेल्स, और ऑप्शन डी माओ त्से तुंग। तो दास कैपिटल के जो लेखक थे वो कार्ल मार्कस थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्कस। अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1848 ईस्वी, ऑप्शन बी 1867 ईस्वी, ऑप्शन सी 1883 ईस्वी, और ऑप्शन डी 1917 ईस्वी। तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था वो 1867 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है समाजवादियों की बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, किस पुस्तक को कहा जाता है? वो कहा जाता है दास कैपिटल को। क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिया जा रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1917 की फ्रांसीसी क्रांति रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1717 की रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फरवरी क्रांति, ऑप्शन बी अक्टूबर क्रांति, ऑप्शन सी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति। तो रूसी क्रांति जो हुई थी 1917 को, तो ये इस रूसी क्रांति को कहा जाता है अक्टूबर क्रांति। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेनिन ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? लेनिन ने जो नारा दिया था वो कौन सा नारा दिया था? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ऑप्शन बी शांति, भूमि और रोटी, ऑप्शन सी करो या मरो, ऑप्शन डी जय जवान जय किसान। तो लेनिन की जो नारा है भूमि, शांति, भूमि और रोटी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहां आप इसको समझते हैं। रूसी जनता का जो नारा था रोटी दो, रूसी जनता का जो नारा था क्या था? रोटी दो। और आप एसएससी क्लास में इस वीडियो को देख पा रहे हैं जो कि एस के संगम सर के द्वारा बनाया गया है और जो कि बिहार बोर्ड के आधार पर है। और मैट्रिक के हिस्ट्री का यह दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद से है। और आप ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क कर सकते हैं एसएससी क्लासेस, जहां पर एस के संगम सर सभी विषयों की तैयारी कराते हैं और 100% सफलता की गारंटी के साथ उर्दू टीचर अलग से रखी गई है। तो आते हैं अब इस वीडियो में अगला क्वेश्चन कह रहा है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? कहते हैं रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है 1861, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1863 और ऑप्शन डी 1864। तो रूस में जो दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो 1861 में हुआ था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रूस में जार का क्या अर्थ होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ऑप्शन ए पीने का बर्तन, ऑप्शन बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन सी रूस का सामंत और ऑप्शन डी रूस का सम्राट। तो इसका अर्थ होता था, जार का अर्थ होता था वहाँ पर रूस का सम्राट, यानी कि राजा कहा जाता था, रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
और आप ऑफलाइन क्लास और किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं एससीसी क्लासेस में संगम सर से, जो कि कॉन्टैक्ट नंबर है 6201188105 पर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं, जो कि काफ़ी न्यूनतम फी में सभी सब्जेक्ट की तैयारी 1 से 2 टाइम पढ़ाई कराई जाती है और लाइब्रेरी सुविधा है। आप यहाँ पर फ्री लाइब्रेरी सुविधा आप आकर पढ़ सकते हैं और किसी भी नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 6201188105 पर। तो आइए अगला क्वेश्चन अब करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी क्यूबा। तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग किया गया था रूस में किया गया था, तो ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में यूरोपीय साम्यवादी कौन नहीं था? यूरोपीय साम्यवादी कौन नहीं है, इनमें से बताना है, जिसके लिए कि 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से बताना है कि कौन यूरोपीय समाजवादी से नहीं था। यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शन ए है लुई 16 होगा यहाँ पर, लुई 16वां। ऑप्शन बी सेंट साइमन, ऑप्शन सी कार्ल मार्कस, ऑप्शन डी रॉबर्ट ओवेन। तो यूरोपीय समाजवादी से नहीं था, वो था कार्ल मार्कस, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो रचना है वो है टॉलस्टॉय का, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए फरवरी 1917, ऑप्शन बी नवंबर 1917, ऑप्शन सी अप्रैल 1917 और ऑप्शन डी 1905। तो बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी वो हुई थी नवंबर 1917 को, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? यानी कि रेड आर्मी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है कार्ल मार्कस, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी ट्राक्स्टी और ऑप्शन डी केरेंस्की। तो लाल सेना का जो गठन किया था वो क्या था? स्टालिन ने, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रेस्ट लिस्टियोकिस की संधि किन देशों के बीच हुई? ब्रेस्ट संधि जो हुई थी किस देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए है रूस और इटली, ऑप्शन बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस और जर्मनी। तो ब्रेस्ट की जो संधि हुई थी वो हुई थी रूस और जर्मनी के बीच, तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके हाथ में होती है? पूंजीवाद के जो उत्पादन का जो साधनों की जो स्वामित्व होता है वो किसके हाथ में होता है? ऑप्शन ए सरकार के हाथ में, ऑप्शन बी व्यक्तिगत व्यक्तियों के हाथ में, ऑप्शन सी मजदूरों के हाथ में और ऑप्शन डी किसानों के हाथ में। तो पूंजीपतियों के उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो होती है वो व्यक्तिगत व्यक्तियों के हाथ में होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? खूनी रविवार की जो घटना घटी थी वो कब घटी थी? ऑप्शन ए 9 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, ऑप्शन बी 10 जनवरी 1905, ऑप्शन सी 9 फरवरी 1905, ऑप्शन डी 10 फरवरी 1905। तो खूनी रविवार की जो घटना घटी थी वो घटना थी 9 जनवरी 1905 की, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खूनी रविवार की घटना किस देश में हुई थी? खूनी रविवार की जो घटना घटी थी वो किस देश में घटी थी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी इटली।
तो खूनी रविवार की जो घटना घटी थी वो रूस में घटी थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी कार्ल मार्कस और ऑप्शन डी ट्रॉट्स्की। तो अक्टूबर क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो लेनिन ने किया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1924। तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 1924 में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर क्रांति किसके विरुद्ध की गई थी? अक्टूबर क्रांति जो की गई थी वो किसके विरुद्ध की गई थी? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी जार सरकार, ऑप्शन सी नेपोलियन और ऑप्शन डी मुसोलिनी। तो ये जो अक्टूबर क्रांति हुई थी ये जार सरकार के विरुद्ध किया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वहारा वर्ग में कौन शामिल होते हैं? सर्वहारा वर्ग में कौन कौन आता है? तो उसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए केवल व्यापारी, ऑप्शन बी किसान मजदूर एवं मेहनत कश जनता, ऑप्शन सी केवल सैनिक, ऑप्शन डी केवल अधिकारी। तो सर्वहारा वर्ग में जो आते हैं किसान मजदूर एवं मेहनत कश जनता आते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? जो रूस की जो क्रांति हुई थी, इस रूस की क्रांति के पूर्व वहाँ के किसानों की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन ए है बहुत समृद्ध, ऑप्शन बी बहुत दयनीय, ऑप्शन सी सामान्य, ऑप्शन डी अत्यधिक विकसित। तो पहले जो किसानों की स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहुत दयनीय। अगला क्वेश्चन है कि रूसीकरण की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? रूसीकरण की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? ऑप्शन ए रूसी जार निकोलस द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन बी लेनिन के द्वारा, ऑप्शन सी स्टालिन, ऑप्शन डी कार्ल मार्कस। तो रूसीकरण की नीति जो अपनाई गई थी वो किसके द्वारा अपनाई गई थी? वो अपनाई गई थी रूसी जार निकोलस द्वितीय के द्वारा, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रूसी क्रांति का सबसे प्रमुख कारण क्या था? रूसी जो क्रांति हुई थी इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन ए है औद्योगिक विकास, ऑप्शन बी जार निरंकुशता एवं अयोग्यता, ऑप्शन सी लोकतंत्र की स्थापना और ऑप्शन डी विदेशी व्यापार। तो रूसी क्रांति का सबसे बड़ा जो कारण था वो प्रमुख कारण था जार की निरंकुशता एवं अयोग्यता था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मजदूरों की स्थिति कैसी थी? मजदूरों की स्थिति कैसी थी? रूसी क्रांति के समय मजदूरों की स्थिति कैसी थी वो बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है अधिक मजदूरी मिलती थी, ऑप्शन बी दिन रात काम करना पड़ता था तथा कम मजदूरी मिलती थी, मजदूरी कम मिलती थी, और ऑप्शन बी सी है सभी को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, और ऑप्शन डी सभी सरकारी कर्मचारी थे। तो मजदूरों की जो स्थिति थी वो थी दिन रात काम करना पड़ता था और उसका मेहनतनामा यानी मजदूरी काफ़ी कम थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रूसीकरण की नीति का उद्देश्य क्या था? यानी कि रूसीकरण की जो नीति था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए उद्योगों का विकास, ऑप्शन बी रूसी भाषा शिक्षा एवं संस्कृति को थोपना, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है किसानों को भूमि देना,
ऑप्शन डी लोकतंत्र स्थापित करना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था रूसी भाषा संस्कृति शिक्षा को थोपना था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेनिन ने नई आर्थिक नीति यानी कि एनईपी की घोषणा कब की थी? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1925। तो लेनिन ने जब नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी वो कौन सी तिथि थी, वो कौन सा ईस्वी थी? ये जिसको नई आर्थिक नीति को एनईपी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921, क्योंकि 1921 में ही नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति यानी कि एनईपी की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन बी सी कार्ल मार्कस और ऑप्शन डी जार निकोलस द्वितीय। तो नई आर्थिक नीति की जो घोषणा किए थे वो लेनिन ने। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है नई आर्थिक नीति के अनुसार किसानों से अनाज लेने के स्थान पर क्या लगाया गया? ऑप्शन ए जुर्माना, ऑप्शन बी निश्चित कर, ऑप्शन सी बेगार और ऑप्शन डी भूमि कर समाप्त कर दिया गया। तो वो जो कर लगाया गया था उसके जगह पे क्या लगाया गया था? तो वहाँ पर लगाया गया था निश्चित कर लगाया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निश्चित कर। अगला क्वेश्चन कह रहा है शीत युद्ध की शुरुआत किसके बीच हुई थी? शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई थी किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए राष्ट्रवादी एवं विश्व और सोवियत संघ, ऑप्शन बी समाजवादी और सोवियत रूस, ऑप्शन सी पूंजीवादी विश्व और सोवियत रूस और ऑप्शन डी रूस और प्रशा के बीच। तो ये जो शीत युद्ध हुई थी वो हुआ था पूंजीवादी विश्व और सोवियत रूस के बीच हुई थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति के बाद किन दो विचारधाराओं के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हुआ? ऐसा कौन सी विचारधारा थी जिसके बीच शीत युद्ध आरंभ हुआ था? जो कि ऑप्शन ए है साम्यवाद एवं पूंजीवाद, ऑप्शन बी राजतंत्र एवं लोकतंत्र, ऑप्शन सी समाजवाद एवं राजतंत्र, ऑप्शन डी सामंतवाद एवं पूंजीवाद। तो वो जो शीत युद्ध हुई थी वो विचारधारा था साम्यवाद और पूंजीवाद। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति के फलस्वरूप किन महाद्वीपों के राष्ट्र आंदोलन के लिए प्रेरणा मिली? तो ऑप्शन ए है एशिया और अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप और अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका और ऑप्शन डी केवल यूरोप। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एशिया और अफ्रीका, क्योंकि एशिया और अफ्रीका प्रेरित हुए थे। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्ल मार्कस ने समाजवादी पत्र घोषणा किसके साथ प्रकाशित किया था? यानी कि वो जो पत्र जो घोषणा किया था साम्यवादी पत्र का किसके साथ मिलकर प्रकाशित किया था कार्ल मार्कस ने? वो किया था जिसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है लेनिन, ऑप्शन बी फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन सी स्टालिन और ऑप्शन डी रॉबर्ट ओवेन। तो कार्ल मार्कस ने फ्रेडरिक एंगल्स से मिलकर
उसका प्रकाशन क्या था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्ल मार्कस का सिद्धांत है? कार्ल मार्कस का सिद्धांत कौन है? ऑप्शन ए दिया गया है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऑप्शन बी द्विविधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऑप्शन सी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो कार्ल मार्कस का जो सिद्धांत देख पा रहे हैं कि इनमें से सभी होगा, क्योंकि ये सारे कार्ल मार्कस के सिद्धांत थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्कस किस प्रकार के समाजवाद की स्थापना चाहते थे? ऑप्शन ए राजतंत्रीय समाजवाद, ऑप्शन बी राजहीन एवं वर्गहीन समाज, ऑप्शन सी पूंजीवादी समाज, ऑप्शन डी सामंत समाज। तो कार्ल मार्कस जो समाज चाहते थे वो राज्यहीन और वर्गहीन चाहते थे, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम यूरोपीय समाजवादी विचारधारा किसे माना जाता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवेन को, ऑप्शन बी सेंट साइमन, ऑप्शन सी चार्ल्स फूरियो, ऑप्शन डी ल्यू ब्लांक। तो जो इसे माना जाता है वो सेंट साइमन को माना जाता है, वो समाजवादी विचारधारा के माने जाते थे, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, वास्तविक श्रमिक किसे माना गया है? वास्तविक श्रमिक किसे माना गया है? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी संयुक्त श्रमिक, ऑप्शन सी व्यापारिक और ऑप्शन डी सैनिक। तो वास्तविक जो श्रमिक माना गया है वो माना गया है संयुक्त श्रमिक को, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूंजी और श्रम के बीच संबंधों को सुधारने का प्रयास किस विचारधारा ने किया? ऑप्शन ए सामंतवाद, ऑप्शन बी यूटोपियन समाजवाद, ऑप्शन सी राजतंत्र और ऑप्शन डी फांसीवाद। तो ये जो सुधारने का प्रयास किया था तो ये हो जाएगा यूटोपियन समाजवाद, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चेका क्या था? चेका क्या था? ऑप्शन ए राजनीतिक संगठन, ऑप्शन बी धार्मिक संगठन, ऑप्शन सी मजदूर संगठन और ऑप्शन डी गुप्त पुलिस संगठन। तो चेका जो था वो गुप्त पुलिस संगठन था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टालिन की मृत्यु कब हुई? स्टालिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1953। तो स्टालिन की जो मृत्यु हुई थी 1953 को हुई थी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अब इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके समक्ष है। क्वेश्चन कह रहा है, कार्ल मार्कस की मृत्यु कब हुई? कार्ल मार्कस की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1883। तो कार्ल मार्कस का जो मृत्यु हुआ था वो 1883 में हुआ था। तो ये रहा आपका हिस्ट्री यानी कि मैट्रिक का हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर का 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क करें एससीसी क्लासेस, जहां पर 1 से 5 और 6 से लेकर 12वीं तक पढ़ाई की जाती है, जहां इंटर मैट्रिक के लिए विशेष बैच रखा गया है और डिजिटल बोर्ड के साथ यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था है, जहाँ पर फ्री एडमिशन जारी है और सभी स्टूडेंट के लिए 1 से 2 टाइम की पढ़ाई की व्यवस्था है, मात्र एक ही फी में, जहाँ पर सभी विषयों के लिए बाज़ाब्ता से तैयारी की जाती है। तो संपर्क करें एसएससी क्लासेस। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।